Good morning students. Standard 7 subject maths chapter number 8 comparing quantities. Previous पीरियड में हमने एक्सरसाइज 8.3 के अप टू एक्सरसाइज 7 तक के सम्स किए थे, जिसमें लास्ट वाला सम हमारा चौक वाला था कि चौक में कार्बन, कैल्शियम और ऑक्सीजन तीन चीज़ें कंटेन की गई है, जिसका प्रपोर्शन है 10:3:12। तो हमें पहले कार्बन का परसेंटेज फाइंड करना था। तो कार्बन है यहाँ 3 मात्रा में, सो 3 अपॉन टोटल कितना है ये 25। परसेंटेज फाइंड करने तो 100 बाजू में आता है, मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आया 12%। ओके। और अब हमें सेकंड सम में कहा था कि अगर कार्बन का 3 प्रपोर्शन है तो चॉक स्टिक का वेट कितना होगा। तो चॉक स्टिक का वेट ये तीनों का टोटल 25 ग्राम होगा। ओके। अब हम एक्सरसाइज 8 से आगे बढ़ रहे हैं, एकदम नया टॉपिक आ रहा है अभी। अभी 8 नंबर का इसी तरह से, फिर हमारी थोड़ी मेथड बदल रही है। Exercise 8. Amita buys a book for ₹275. 275 रुपीज़ की उसने बुक परचेस की एंड सेल्स एट अ लॉस ऑफ 15%. 15% उसको लॉस हो गया। देन हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, तो उसने कितने रुपये में उसको सेल की। ओके। तो पहले हमें उसको लॉस कितना हुआ वो फाइंड करेंगे। लॉस 15% ऑफ ₹275। ओके। तो 15 मल्टीप्लाई 275 अपॉन 100। ओके। परसेंटेज का सिंबल दिया हुआ हो तो 100 को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब हम कटिंग करेंगे 25 4 जा और 25 11 जा। अब 15 मल्टीप्लाई 11 करेंगे 165 डिवाइडेड बाय 4। ओके। तो इसको हम डिवाइड करके डेसिमल में इसका आंसर निकाल देंगे। 165 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। ओके। यहाँ पर 0 लिखा तो यहाँ पर पॉइंट लिख दिया। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। इस तरह के डिनोमिनेटर के डिवीजन होते हैं। तो क्या आया हमारा 41.25। इतना उसको लॉस हो गया। ठीक है। तो उसने वो बाय कितने में की थी, मतलब बुक की सीपी कितनी थी ₹275.00 में से हम इतने रुपीस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने में ये बेची थी। ओके। लॉस ₹41.25 1094। ओके। तो यहाँ आएगा ₹233.75। आंसर है
शी सेल एट रुपीज़ 233.75। इतने रुपीस में उसने बुक को सेल की होगी। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पर? माइनस। प्रॉफिट है तो प्लस करने का, लॉस है तो माइनस करने का। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके लिए नया है, इसलिए मैं पहले आपको उसकी सारी फॉर्मूलाज लिखवा दूंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारी फॉर्मूलाज इस तरह, इधर में सारी फॉर्मूला लिख कर ही रख रही हूँ। ओके, ये आपको नोटबुक में लिख देनी है। आई मतलब इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम पीरियड, ए मतलब अमाउंट जिसकी फॉर्मूला है पी प्लस आई। ओके, और हमें इंटरेस्ट फाइंड करने की फॉर्मूला है पी आर टी अपॉन 100। फिर अगर हमें पी फाइंड करना है तो आएगा 100 आई अपॉन आर टी। फिर अगर आर फाइंड करना है तो 100 आई अपॉन पी टी, और अगर हमें टी फाइंड करना है तो 100 आई अपॉन आर एन। ये सारी फॉर्मूलाज आपको आएगी तो कोई भी सम इजीली कर पाओगे। ओके, फिर से बता दूँ, आई का मतलब है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज जो हमें बैंक में रखे हुए पैसे के ऊपर मिलता है। पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, जितने पैसे हम रखते हैं बैंक में तो मेन अमाउंट जो होती है उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। आर मतलब रेट, मतलब कि परसेंटेज में होता है। टी मतलब टाइम पीरियड, 1 ईयर 2 ईयर। ए मतलब टोटल अमाउंट, मतलब हमने जो प्रिंसिपल रखा है उसमें जो हमारा इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो ए ढूंढने की फॉर्मूला है पी प्लस आई। अब ये सब फाइंड करने की फॉर्मूलाज है कि अगर हमें आई मतलब इंटरेस्ट फाइंड करना है तो पी आर टी अपॉन 100, पी फाइंड करना है तो 100 आई अपॉन आर टी, आर फाइंड करना है तो 100 आई अपॉन पी टी, और टी फाइंड करना है तो 100 आई अपॉन आर एन। ओके, अब आप इजीली सम सॉल्व कर पाओगे। अब वो फॉर्मूला नोटबुक में लिख ही देना अच्छे से। एक्सरसाइज नंबर 9, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट the end of 3 years. End of 3 years A। पहले हम ए फाइंड कर लेते हैं, जहाँ प्रिंसिपल मतलब पी हमको दिया है रुपीज 1200। फिर दूसरा रेट मतलब आर हमको दिया है 12%। ओके, ये है 1 नंबर। और यहाँ पर बी नंबर का क्वेश्चन भी लिख देते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल हमको दिया है रुपीज 7500 और हमको रेट दिया है 5%। ओके, तो हमें यहाँ क्या फाउंड करना है? टोटल अमाउंट ए फाइंड करनी है, पी प्लस आई। पी दिया है तो हमें आर यहाँ पर फाइंड करना। देखो टी यहाँ पर क्या है? टाइम पीरियड 3 इयर्स। यहाँ पर भी मैं लिख दूँ टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 3 इयर्स। ओके, तो हम पहले आई फाउंड करेंगे। आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। टी है 1200 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। 0 0 का 12 12 जा 144 144 मल्टीप्लाई बाय 3 432। ओके, 432 रुपीस इंटरेस्ट मिलता है।
ब्याज बोलते हैं जिसको हम 432 रुपीज़ ब्याज इंटरेस्ट मिलता है। अब हमें तो अमाउंट फाइंड करनी है, तो A इज इक्वल टू P प्लस आई। P था हमारा 1200 प्लस 432, तो आंसर क्या आएगा 1632। हमें टोटल अमाउंट मिलेगी 1632 रुपये। सबसे पहले फिर से मैं सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को करवा देती हूँ। ये बहुत IMP है, इसको नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करके लर्न कर दो। फिर से बोल रही हूँ, I मतलब इंटरेस्ट, मतलब जो ब्याज हमको मिलता है। P मतलब प्रिंसिपल, जो मेन अमाउंट हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं साल कुछ टाइम पीरियड के लिए। R मतलब रेट ऑफ परसेंटेज। T मतलब टाइम पीरियड 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। एंड A मतलब अमाउंट, अमाउंट मतलब सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। हमने कितनी अमाउंट बैंक में रखी है, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिला, दोनों को प्लस करेंगे P प्लस I, तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगी। ये सब हमने सॉल्व किया। P था 1200, R था 12%, टाइम पीरियड था 3 इयर्स। देखो यहाँ 3 इयर्स दिया है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर A फाइंड करना है। ओके, तो हमने A के लिए हमें P और I दोनों चाहिए, तो P तो है, तो I हमें फाइंड करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की फॉर्मूला मैंने लिख दी PRT/100। ये रही इंटरेस्ट फाइंड करने की फॉर्मूला। उसमें वैल्यूज रख दी तो आंसर आया 432 इंटरेस्ट मिला। और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी 1200। ये दोनों का प्लस कर दिया तो हमें A मिल गया, क्योंकि A फाइंड करने की फॉर्मूला है P प्लस I, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट। अब दूसरा सम सेम मेथड का है, यहाँ पर भी हमें अमाउंट फाइंड करनी है। तो I हमें फाइंड करना पड़ेगा PRT/100। 7500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3/100। ओके, 75 मल्टीप्लाई 15 कर देते हैं। 1125 इतना उसको इंटरेस्ट मिला। ओके, अब हम इसमें P प्लस कर देंगे तो हमें A मिल जाएगा। A इज इक्वल टू P प्लस I। प्रिंसिपल है 7500 प्लस इंटरेस्ट मिला 1125। 5268 8625 करेक्ट आंसर। इतना अमाउंट है ये, टोटल अमाउंट इतनी हाथ में आएगी। बैंक में 3 साल पैसे रखने के बाद हमने 7500 रुपीज़ बैंक में रखे। आफ्टर 3 इयर्स 5% उसमें बढ़ेगा तो हमें मिलेंगे 8625 रुपीज़ आफ्टर 3 इयर्स। ओके, तो इस तरह से हमने सम सॉल्व करते हैं। ये सारी फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला अभी बहुत बार यूज होगी। अब एक्सरसाइज 10। एक्सरसाइज 10।
यहाँ पर हमें रेट मतलब आर फाइंड करना है, आर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई हो सबसे पहले हम सारी इंफॉर्मेशन लिख देंगे और जो फाइंड करना है वो भी लिख देंगे क्वेश्चन मार्क करके, ताकि हमें कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है वो पता चल सके। आर हमको यहाँ पर फाइंड करना है, व्हाट रेट। ओके, 280 इंटरेस्ट है, मतलब आई कितना है, रुपीज 280 और पी है रुपीज 56,000 और 2 इयर्स मतलब टाइम पीरियड है 2 इयर्स। 2 इयर्स इज अ टाइम पीरियड। कहा गया है कि 56,000 रुपीज को 2 इयर्स के लिए कितने रेट पर रखेंगे तो हमें 280 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, अब हमें फाइंड करना है आर। ओके, तो हम आर फाइंड करने की फॉर्मूला ये रही 100i अपॉन PT। PT 100, आई कितना दिया है 280, पी है हमारा 56,000 मल्टीप्लाई बाय टी मतलब टाइम पीरियड कितना दिया है 2 इयर्स, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2। फिर से पूरा क्वेश्चन समझा दो क्योंकि ये टॉपिक आपको पहली बार आया है और ये सारी फॉर्मूलाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम लिख कर लर्न कर लो, ठीक है। व्हाट रेट गिव्स रुपीज 280 एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज 56,000 इन 2 इयर्स। हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी है, जो फाइंड करना है, सबसे पहले हम उसको मेंशन कर देंगे। व्हाट रेट, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड रेट आर। आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दिया हमने। अब 280 एज अ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब आई, तो हमने लिखा आई इज इक्वल टू रुपीज 280 on the sum of rupees 56,000। P प्रिंसिपल टोटल अमाउंट जो हमने बैंक में रखी है वो है 56,000, उसको P कहेंगे हम। तो यहाँ लिखा P इज इक्वल टू रुपीज 56,000 इन 2 इयर्स। 2 इयर्स मीन्स टाइम पीरियड इज 2 इयर्स, तो हमने T इज इक्वल टू लिखा 2 इयर्स। Now see what we have to find. Here we have to find a rate. So we will write the formula to find rate. R is equal to 100i upon PT। अब हम इसमें जो जो वैल्यूज हैं सब रख के उसका कटिंग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100 इंटू आई, इंटरेस्ट कितना है 280, ओके, अपॉन पी प्रिंसिपल कितना है 56,000 मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड कितना है 2 इयर्स। ओके, अब हम इसको कटिंग करते हैं 1 2 3, 3 जीरोस है 1 2 3, 3 0 नीचे और 3 0 ऊपर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट हो गए। ओके, अब कटिंग करेंगे 28 2 जा। अब ऊपर कोई भी नंबर नहीं रहा तो क्या रहा, ऊपर 1 और नीचे 2 2 जा 4, मतलब 0.25%। पता है ना, तो भी चलो मैं ऐसा करके बताऊँ। ये 100 वाला सिखाया था ना मैंने, 25 अपॉन 100 तो 0.25%। अगर आप डिवाइड करके डेसिमल की तरह रखोगे, 1 को 4 से डिवाइड करोगे, अभी मैंने डेसिमल का डिवीजन दिखाया था, तो भी आपका आंसर आ जाएगा 0.25। ओके, तो यहाँ दोनों सम में हमें, ये सम में हमें क्या रेशियो रेट फाइंड करना था, रेट मीन्स परसेंटेज। ओके, अब लास्ट सम है ये चैप्टर का एक्सरसाइज 11, उसके बाद हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 11,
if Meena gives an interest of rupees 45 for 1 year, at 9% rate, what is the sum she has borrowed? Okay, the last question of this lesson, exercise number 8.3, exercise number 11. If Meena gives an interest of rupees 45, मतलब पहले मैंने आपको बताया क्वेश्चन में से इंस्ट्रक्शंस पहले ले लेने थे। इंटरेस्ट मतलब आई कितना है, रुपीज 45 फॉर 1 ईयर। 1 ईयर मीन्स टी, टाइम पीरियड है 1 ईयर। 9% रेट मतलब R इज इक्वल टू 9%. What is the sum मतलब we have to find P find करना है हमें। What is the sum she has borrowed? Okay, हमें यहाँ पर P find करना है। तो P find करने की फॉर्मूला ये रही, P is equal to 100I upon RT। P is equal to 100I upon RT। ओके, 100 इंटू I मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 45 रुपीज, R मतलब रेट है 9 और टाइम कितना है 1 ईयर, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 1। ओके, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 9 के टेबल में 45 आता है, यस, 9 5 45, सो 100 5 500, आंसर आया 500 रुपीज। फिर से पूरा क्वेश्चन मैं बता देती हूँ आपको। एक्सरसाइज नंबर 8.3 का लास्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11। If Meena gives an interest of rupees 45 for 1 year at 9% rate, what is the sum she has borrowed? So first of all, whatever information we have given in the what problem, we have to write it. Okay, thereafter we have to write what we have to find and we apply its particular formula. So here we have given interest I is equal to rupees 45. T, time period is 1 year. R means rate of percentage is equal to 9%. And we have to find P, principal amount. Okay. So we have to write the formula to find P. P is equal to 100I upon RT. Now we will put values. 100 into I हमारा है 45 डिवाइडेड बाय R कितना है 9 into T 1 ईयर, सो वी विल राइट हियर 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 5 45 और 100 5 500। ओके, तो कितना हमारा अमाउंट आए रुपीज 500 रुपये। 500 रुपीज उसने बैंक में रखे होंगे, तो उसको 500 रुपीज़ में 45 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला एक साल में 9% के रेट से।
ओके, अब आपको ये सारे फॉर्मूलाज मैं फिर से एक बार करवा देती हूँ। यहाँ पर हमारा लेसन आज ओवर हो गया। चैप्टर 8 हमारा ओवर हो गया। अब मैं आपको ये फॉर्मूलाज फिर से, ये बहुत IMP है, आप नोटबुक में लिख के लर्न कर दो। I इज इक्वल टू इंटरेस्ट, P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R मीन्स रेट, T मीन्स टाइम पीरियड, A मीन्स अमाउंट और उसकी A फाइंड करने की फॉर्मूला है P प्लस I। और ये सारी फॉर्मूलाज हैं। I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अगर हमें P फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला लिखेंगे 100I अपॉन RT। R फाइंड करना है तो R इज इक्वल टू 100I अपॉन PT और T फाइंड करना है तो 100I अपॉन RN। ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम लेसन 9 स्टार्ट करेंगे। टिल देन यू हैव टू learn all these formulas. Thank you.